नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यर्थ। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है, क्यों भारत ने पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना, क्यों नहीं चुना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, क्या हमें स्किप करना चाहिए पार्लियामेंटेरियन फॉर्म से प्रेसिडेंशियल फॉर्म पर। सारे के इन क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, वो दो टाइप की है। एक को बोलते हैं पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरे को बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये किसके बेसिस पर डिवीजन किया गया है कि एग्जीक्यूटिव का रिलेशन क्या रहेगा लेजिस्लेटिव ऑर्गन से, कि एग्जीक्यूटिव का रिलेशन क्या रहेगा किस पे, विधायिका से। ठीक है, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, लेजिस्लेटिव को। कहने का मतलब क्या हो गया, जो एग्जीक्यूटिव है ये पॉलिसीज़ जो लगाते हैं, ये पॉलिसीज़ जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाई, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा कहाँ पे, लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा सच कोई केस नहीं होता। पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट जो होती है वो कैबिनेट गवर्नमेंट होती है, या फिर इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, या फिर इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 14 एंड 75 बोलता है कि पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी सेंटर के अंदर, एंड आर्टिकल 163 एंड 164 बोलता है कि पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट में भी होगा। चलिए, अब समझते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। देखते हैं, सबसे पहला, दो तरह के हेड होंगे, एक को बोलेंगे नॉमिनल, एक को बोलेंगे रियल एग्जीक्यूटिव हेड। नॉमिनल हेड का मतलब क्या होगा, नॉमिनल हेड का मतलब नाम मात्र का। जैसे भारत के अंदर नाम मात्र का जो हेड है वो है प्रेसिडेंट, मतलब सारे डिसीजन लेगा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन किसके नाम पर होंगे, वो प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। ठीक है, सील प्रेसिडेंट के हाथ में है, लेकिन सारे डिसीजन कौन ले रहा है, प्राइम मिनिस्टर। सो नॉमिनल, ठीक है ना, डी ज्यूरे जो हेड है वो है प्रेसिडेंट, और डी फैक्टो जो हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया। सो नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव का ये है मतलब। मेजोरिटी पार्टी रूल, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, मेजोरिटी पार्टी रूल होता है। जैसे कि अभी किसका रूल है, बीजेपी का रूल है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो चल रही है। ठीक है, तीसरा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कलेक्टिवली। ठीक है ना, जनरली तौर पर अगर बोले तो पार्लियामेंटेरी जो पार्लियामेंट होती है उसकी तरफ होती है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो लोकसभा में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो तीसरा फीचर क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर होता है पॉलिटिकल होमोजिनेटी। पॉलिटिकल होमोजिनेटी का मतलब है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा, जो कैबिनेट बनेगा, उसमें एक ही पार्टी के क्या होंगे, लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के लोग हों किसके अंदर, कैबिनेट के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो ये फीचर होता है पार्लियामेंटेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अगला, डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब क्या होता है कि डबल मेंबरशिप का मतलब क्या हो गया कि एक जो मिनिस्टर है ना, एक जो मिनिस्टर है वो पार्ट होगा किसका, लेजिस्लेटिव का भी, और वो पार्ट होगा एग्जीक्यूटिव का भी। सो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई एक हार्ड लाइन नहीं होती, देर इज़ नो मतलब कि सेपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ज़्यादा सेपरेशन नहीं होता। ठीक है ना, तो सोवर्निटी जो है, सोवर्निटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है वो प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं होता। फिर है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल में लीडरशिप होती है किसकी, प्रेसिडेंट की, लेकिन पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसकी लीडरशिप होती है, प्राइम मिनिस्टर। इसलिए देखा होगा कि लोग बोलते हैं मोदी सरकार, मोदी सरकार, किस लिए, बिकॉज देर इज़ अ लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का डिसोल्यूशन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा या फिर जो लोअर हाउस होता है वो नहीं होता। और लोकसभा का डिसोल्यूशन कब होता है, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के मन में आया तब डिसोल्यूशन कर दिया लोकसभा, ऐसा नहीं होता। किसके एडवाइस पर, एड एंड एडवाइस पर होता है, वो प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर होता है। और इसको
एडवाइस को कंपलसरी बना दिया गया, बाइंडिंग बना दिया गया थ्रू द 42nd एंड 44th अमेंडमेंट। इस बात को ध्यान में रखना। और एक और फीचर होता है पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि सिक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है पॉलिसीज़ के बारे में, और इस सिक्रेसी की क्या है कि ओथ ली जाती है किसके द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा। अब आते हैं फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या है। जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, यानी कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट भी होता है और प्रेसिडेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो 4 साल के लिए चुना जाता है, सिंपल सी बात, और इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, सिंपल सी बात, ठीक ना। खाली इम्पीच किया जा सकता है किसके ऊपर, अगर उसने कुछ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है। एक और बात, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किचन कैबिनेट होती है। किचन कैबिनेट के अंदर क्या होता है, ऐसे सेक्रेटरीज होते हैं जो कि इलेक्टेड नहीं होते, मतलब कि ये किस लिए बनाई जाती है, ताकि प्रेसिडेंट को एक अच्छी एडवाइस मिल सके, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ये होता है किचन कैबिनेट, और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है पार्लियामेंट को, ठीक है। फिर आता है नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कांग्रेस, नॉट अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। जो प्रेसिडेंट होता है ना ही वो रिस्पॉन्सिबल होता है कांग्रेस को, ना ही वो पार्ट होता है किसका, कांग्रेस का। जैसे कि एक किचन कैबिनेट है, ना ही ये रिस्पॉन्सिबल होती है कांग्रेस को, ना ही ये पार्ट होती है किस कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब हो गया जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, मतलब पार्लियामेंटेरियन हाउस हो गए, वहाँ पे भी क्या होते हैं, ऐसे ही कांग्रेस बोला जाता है उन हाउसेस को, ठीक है। कैन नॉट डिसोल्व द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। कहने का मतलब क्या है, जो लोअर हाउस है किसका, कांग्रेस का, उसको डिसोल्व नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इसको डिसोल्व किया जा सकता है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलोड इन यूएसए, ठीक है ना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कहने का मतलब है लेजिस्लेटिव ऑर्गन अलग रहेगा, एग्जीक्यूटिव अलग रहेगा। देखो, जरूरी नहीं है कि आप जो कैबिनेट बनाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए, उसके अंदर बेसिकली बात जो है लेजिस्लेटिव के ही मतलब कि नुमाइंदे हो, मतलब कि आप बाहर से भी किसी को उठाकर क्या बना सकते हैं, एक मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, मतलब कि इंडिया में ऐसा हो सकता है, वो खाली 6 महीने के लिए हो सकता है, लेकिन यूके के अंदर जो है, मतलब कि जहाँ से हमने ये मॉडल उठाया पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे ऐसा कतई भी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे मेरिट्स क्या है पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ सिस्टम की। सबसे पहला, ये हार्मोनी बना के रखता है किसके बीच में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, बिकॉज लेजिस्लेचर से ही निकल के आया है एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, ठीक है ना। लेजिस्लेचर मतलब कि एमपी से ही मिनिस्टर बना है, वो एमपी होगा तभी मिनिस्टर बनेगा, ठीक है ना। हालांकि एक यहाँ पे वो है, मतलब कि एक एक्सेप्शन है कि एक जो, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति एमपी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति एमएलए नहीं है, वो फिर भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या हो सकता है, एक मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन वो मिनिस्टर सिर्फ 6 महीने के लिए रहेगा। सो एक हार्मनी बनी रहती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो इसी कारण से क्या होता है, डिसीजन लेने में एक एफिशिएंसी मेंटेन हो पाती है। दूसरा, जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब कि उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। हालांकि ये बात देखते ही होंगे आप, कितनी अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो तो सबको पता है। फिर उसके बाद प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है ना, वो वेरियस इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है, जैसे कि इसका मिनिस्टर अलग है, इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर अलग है, सिंपल सी बात, ठीक है। सो ये एक डेस्पोटिज्म को बचाता है कि तानाशाह ना हो पाए देश के अंदर, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस चीज़ को बचाता है। फिर उसके बाद रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, कहने का मतलब है जो अपोजिशन गवर्नमेंट मतलब कि अपोजिशन होता है, जैसे कि अभी क्या है कि अगर बीजेपी, मतलब कि बीजेपी है, अगर बीजेपी को लोग वोट नहीं देंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगी, कांग्रेस। तो एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या है, तैयार रहती है, सिंपल सी बात, ठीक ना। और उसके बाद वाइड रिप्रेजेंटेशन, देखो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है और वेरियस एमपीज आएंगे और एक जो कैबिनेट बनेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, उसके अंदर मिनिस्टर होंगे। सो बेसिक सी बात क्या होगा, वेरियस रीजन को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा। सो ये सारे थे मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंटेरियन सिस्टम। फिर आता है डीमेरिट्स। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो बेसिक सी बात है, अनस्टेबल रहती है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर गई है। अगर दूसरी सरकार गई, अगर बीजेपी कोई पॉलिसी चला रही है, अगर इसके बाद कांग्रेस आ गई, तो वो पॉलिसी क्या है कि कई बार वो अगर उनको अच्छी नहीं लगी, वो पॉलिसी को बंद कर देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे स्कीम्स थे, उनके नाम चेंज किए गए, बहुत सारी जगह थी, उनके नाम चेंज किए गए। सो एक तरह का ये है कि पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं रहती पॉलिसीज़ के अंदर, ठीक है ना। अगर
मेजोरिटी मिल जाए, अगर मेजोरिटी मिल जाए तो डिक्टेटरशिप हो जाती है किसकी, कैबिनेट की। कैबिनेट जो चाहेगा वही डिसीजन लिया जाता है, ठीक है ना। और अगेंस्ट द पावर ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना, मतलब कि जो सेपरेशन है, मतलब कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन अलग रहेगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन अलग रहेगा। तो ये जो मोंटेस्क्यू ने दिया था कि सेपरेशन होना चाहिए पावर के अंदर, वो थोड़ा सा पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं हो पाता। एंड आखिरी डीमेरिट ये है कि गवर्नमेंट बाय द एमेच्योर्स, कहने का अर्थात ये होता है इसका कि जो मिनिस्टर है ना, कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, बीए, किसी के पास डिग्री नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सो ये जो मिनिस्टर्स है, इनको पता नहीं है कि डिसीजन कैसे लेना है, बिकॉज इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको कौन बता रहा है, आईएएस वगैरह बता रहे हैं। सो एक परफेक्ट पर्सन जिसके पास प्रॉपर डिग्री है वो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ नहीं सकता, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब कि विद्वान होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, उनको भी मिनिस्टर्स बनाया जा सकता है अगर वो चाहे, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे ये डिमेरिट है कि गवर्नमेंट बाय द एमेच्योर्स, इसी कारण से हमारे यहाँ इतने वाहियात डिसीजन लिए जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो आपको देखने को मिलते हैं बिकॉज गवर्नमेंट बाय द एमेच्योर्स ये होता है। आगे इंडिया ने अडॉप्ट क्यों किया पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को? पहली बात, फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स फॉलो कर रहे थे वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी कारण से हमारे ऊपर मतलब लगभग 200 सालों तक राज किया उन्होंने, सिंपल सी बात, ठीक है। सो हमको फेमिलियरिटी था किसके साथ, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया जो बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने ये बोला कि हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, सिंपल सी बात, अकाउंटेबिलिटी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना, हमको नहीं चाहिए स्टेबिलिटी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो एक तरह से ये भी सोच रहे थे बी आर अम्बेडकर की स्टेबिलिटी होगी तो कई बार तानाशाह ना आ जाए, तो उन्होंने बोला कि भैया हमको तो चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करेगा, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करेगा, वो गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट कौन सी थी, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कन्फ्लिक्ट, देखो क्योंकि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन नहीं था, सिंपल सी बात, ठीक है ना, लीज डेवलप नेशन था, छोड़ के गए थे ब्रिटिशर्स हमें हमारे हालात पर जैसे उन्होंने छोड़ा था, ठीक है। सो डेवलपमेंट करने के लिए, फास्ट डेवलपमेंट करने के लिए ऐसा ना हो कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, जिस कारण से हमारी देश का डेवलपमेंट हैम्पर हो। तो बी आर अम्बेडकर की ये भी सोच सही थी कि हमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को साथ में लेकर चलना है, इसी कारण से पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया गया। और दूसरी बात, हमारी सोसाइटी, नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी क्योंकि इतनी सारी है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के छोटा गुट जो होता है उसको कैबिनेट बोला जाता है। उसके अंदर अगर डिफरेंट सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो मतलब उस सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन मिल गया, तो एक तरह से कोहेजन की भावना आ जाती है। उसके बाद, वट मेक्स इंडियन पार्लियामेंटेरियन सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, मतलब कि जो ब्रिटिश के अंदर पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है वो उससे डिफरेंट कैसे है भारत का मॉडल, हालांकि हमने वहीं से अडॉप्ट किया है, ठीक है ना। देखते हैं, सबसे पहला, इंडिया का जो हेड है वो इलेक्टेड होता है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स का हेड है वो रानी है, सिंपल सी बात, अब तो राजा हो गया है, ठीक है। पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम, इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है ना वो सुप्रीम नहीं है। कहने का अर्थात क्या हो गया कि अगर पार्लियामेंट ने एक रूल बना दिया, एक लॉ बना दिया, उसको हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट है, उसको वो खारिज भी कर सकता है, सिंपल बात, उसको नल भी, वॉइड भी करार दे सकता है। तो इसी कारण से हम फॉलो नहीं करते, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, तो इंडिया के अंदर फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन कहाँ पे फॉलो किया जाता है, ब्रिटेन में इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। पीएम कैन बी फ्रॉम बोथ हाउस, इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो दोनों हाउस से हो सकता है, यानी कि लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है वो, या फिर राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। लेकिन कहाँ पर जो अब ये ब्रिटिशर्स हैं वहाँ पे जो पीएम है वो सिर्फ लोकसभा से ही होगा, ये वहाँ पे क्राइटेरिया है। पर्सन जो है ना, जो कि एमपी नहीं है, इंडिया के अंदर जो पर्सन है, एक पर्सन अगर वो एमपी नहीं है वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन वो मिनिस्टर सिर्फ 6 महीने के लिए बन सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान कहाँ पे, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल में नहीं है, ठीक है ना। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मिनिस्टर, इंडिया के अंदर कोई भी अगर कार्य मिनिस्टर कर रहा है तो उसकी कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना। तीसरी लास्ट बात क्या है, शैडो कैबिनेट, ठीक है ना, मतलब कि अपोजिशन पार्टी कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, अपोजिशन पार्टी जो है क्या बनाती है, शैडो कैबिनेट, मतलब कि
वहीं अगर वहाँ पे एक रूलिंग पार्टी का पीएम होगा तो उसका भी क्या एक पीएम होगा, मतलब कि उस पोस्ट को मतलब कि अपने मतलब कि अल्टरनेटिव से मतलब कि रिप्लेस कर देती है, सिंपल सी बात, ठीक ना, उसको बोलते हैं शेडो कैबिनेट। तो कहाँ पे कंसेप्ट है, ब्रिटेन में कंसेप्ट है किसका, शेडो कैबिनेट का। इंडिया के अंदर ये कोई भी कंसेप्ट नहीं है। सो इन पायदान पर क्या है कि इंडिया का जो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है वो डिफरेंट है किससे, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट से। कंक्लूजन में यही है कि जो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो हमारी डाइवर्सिटी को कैटर करता है थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, सिंपल सी बात। तो हमको क्या है कि जो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसको थोड़ा सा रीडिफाइन करना पड़ेगा कि हमें अकाउंटेबिलिटी तो लानी नहीं पड़ेगी, मोर अकाउंटेबिलिटी विद मोर स्टेबिलिटी, ताकि अकाउंटेबिलिटी के साथ स्टेबिलिटी हो, और स्टेबिलिटी के साथ क्या हो कि डेस्पोटिज्म ना हो, किसी की तानाशाही ना हो, और जिस कारण से भारत का क्या हो सके, इंडिया का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो हमको थोड़ा सा रीडिफाइन करना पड़ेगा, किसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, अपने पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, और हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहा था स्वर्ण सिंह कमेटी ने, जो कि 1975 में स्थापित करी गई थी। आई होप आपको पता चला हो कि पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, और हमारा जो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो कि ब्रिटेन ने अपना रखा है उससे कैसे डिफरेंट है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आया होगा, और कंक्लूजन भी आपको समझ में आया होगा। देखते रहिए वीयर। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।